बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम यूरोप की आने वाली कॉल से करते हैं। ये कॉल बहुत सालों बाद आई और इसका ताल्लुक़ माजी के बीते हुए सालों से। जब पहली दफ़ा आई थी तब भी बहुत दुख देने वाली थी और इस दफ़ा भी आई तो उसने बहुत तकलीफ़ दी। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के जो ताज़ा पैगामात हैं और मैसेजेस हैं उस पर बात कर लें। लाइक बुशरा अमजद ने, अब चूँकि उसमें ये मेंशन नहीं होता कि ये किस मुल्क से है, किस शहर से है, इसलिए शहरों के बिना सिर्फ एक डेनमार्क से उन्होंने साथ लिखा है। तो बुशरा अमजद ने लिखा कि हाय अख्तर, यू नेल्ड इट, वेरी लॉजिकल, तुसी छा गए हो। हाफ़िज़ सुफियान ने लिखा कि इतना तो मुझे पता है कि जो आपके मशवरे मान लेगा वो ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजारेगा। और तैयबा अदील ने तो कहा है कि मुझे आपसे ये तवक्को ना थी कि आप नाराज़ होने के लिए जो 5 नुस्खे बताएंगे उनमें कोई एक नुस्खा भी ऐसा नहीं है कि बंदा नाराज़ होकर वहाँ से जा सके। तो आपने हमारी नाराज़ होकर जाने के रास्ते ही बंद कर दिए। नुसरत जबीन उमैर ने कहा, पहले अब ये बताएं आपने ये सब सीखा कहाँ से। और मुना गुल ने तो हद कर दी, उसने लिखा है कि बेहतर है मैरिज ट्रेनिंग सेंटर खोल लें और जोड़ों और ससुराल के लिए दोनों से आपको दुआएं मिलेंगी। मुन्ना, सच्ची बात है, वो तो खुल गया हुआ बहुत सालों से। यानी पहले मैं अपने जो शागिर्द बच्चियाँ थी उनके रिश्तों के लिए जाता था। अभी प्रोफेशनली पिछले दिनों पिंडी से एक रिश्ते के लिए मुझे बुलाया गया कि जो आपने तरकीबें बताई हैं कि रिश्ते में ये बातें तय होनी चाहिए, तो बराह करम आइए और बैठ के खुद ही रिश्ता तय करवा दें। मुश्किल काम था, पर जब असल में ज़रूरत बढ़ती है, एतबार बढ़ता है, एतमाद बढ़ता है, तो फिर दोनों ही एक दूसरे को, जब हम एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं और जिसका ताल्लुक़ खुशी से होता है, मुस्तकबिल से होता है, तो ज़ाहिर है वहाँ फिर आपका रोल बढ़ जाता है। लेकिन इट्स नॉट एन ऑफिशियल मैरिज सेंटर और मैरिज ब्यूरो, बट जहाँ जहाँ आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आएगी, आई वुड बी देयर इंशाल्लाह। रावलपिंडी से एक खातून ने कॉल की और उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची फर्स्ट ईयर में है और उसे अपने क्लास फेलो से मोहब्बत हो गई है। अब ना तो हम उसको रोक पा रहे हैं, ना उस बच्चे के माँ बाप उसको रोक पा रहे हैं। हम भी समझाते हैं, उसके माँ बाप भी समझाते हैं, लेकिन दोनों मान के नहीं दे रहे। और बेटी ने हमसे कहा कि मैं घर छोड़कर भागकर चली जाऊंगी। और उस वक्त जब वो जुमला ये कह रही थी, आप उसके दुख का, तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकते हैं। ख़ातिन हज़रात, ये शादी जिसके लिए जब माँ बाप आमादा होते हैं तो 300-400 लोग जमा होते हैं, मोहब्बत से, इज़्ज़त से उस बच्ची को रुखसत करते हैं। यही शादी अगर वो माँ बाप से पूछे बिना कर लें तो हम कहते हैं घर से भाग कर की, और कोई ना कोई अजीज़ व अकारब में से उसको जान से मार देता है। और इसी तौर पे अगर वो कोर्ट में जाके करें तो सारी उम्र कोई अजीज़ व अकारब में से उनको मुँह भी नहीं लगाता कि ये घर से भागे हुए और जिन्होंने ख़ानदान को रुस्वा किया था। इसी पिंडी से बहुत साल पहले जब मैं फूल में था तो उस वक्त एक बच्ची 8वीं में थी। वो मुझे फ़ोन कॉलम होता था, टेलीफोनिक कॉलम, तो वो चूँकि पूरे मुल्क से बच्चे फ़ोन करते थे तो वो भी फ़ोन करती थी बाकायदगी से। 1-1.5 साल के बाद उसने कहा कि सर मुझे मोहब्बत हो गई है। तो मैंने उसे कहा, बेटा डोंट डू दैट, अभी तुम 9th में हो, फोकस ऑन योर स्टडीज़। जब पढ़ लोगे तो फिर तुम्हारा अपने आप ये शादी भी हो जाएगी और तुम्हारी खुशी भी पूरी हो जाएगी। उसने कहा, नहीं सर, मेरे माँ बाप मुझ पर तवज्जो नहीं देते, मेरे वालिद साहब अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, वो ठेकेदार हैं और उन्हें सिर्फ पैसे से गर्ज़ है, और मेरी माँ भी तवज्जो नहीं देती। फिर ये हुआ कि बीच में कुछ माह का गैप आ गया और कुछ माह के बाद उसका फ़ोन आया तो कराची से आया। उसने कहा, सर मैं तब घर से भाग गई उस लड़के के साथ और वो मुझे कराची ले आया। रावलपिंडी से वो बैठे ट्रेन पे और कराची आ गए। घर में से जितना माँ का जेवर था वो साथ ले गई और उसके बकौल को आधा किलो के करीब था। वहाँ कुछ दिन रहे, फिर उसने वो जेवर बेचा और फिर एक दिन वो बदबख्त उसको उसी होटल में छोड़ के 1.25 लाख रुपए में बेच के वहाँ से निकल गया। और तब उस बच्ची ने कहा कि सर जब मुझे होटल मैनेजर ने कहा कि तुम्हारा वो मियाँ या लड़का जो भी था तुम्हें बेच के चला गया है और तुम्हें अब ख़र्चा यहीं से पूरा करना है, फिर उसने कहा, सर वो दिन थे, वो रातें थीं और 47 के दिन थे, पर उनमें से कोई एक भी गैर मुस्लिम नहीं था। वो सारे मुसलमान थे, उनकी शक्लें भी मुसलमानों जैसी थीं, पर मेरे लिए वो सारे सांप थे, मेरे लिए वो सारे बिच्छू थे। और फिर
जब जिस अजाब में सह रही थी, देन आई डिसाइडेड कि मैं इसको जबरन सहने की बजाय मैं इसको कबूल कर लेती हूँ। देन शी बिकेम अ कॉल गर्ल, और हौले हौले फिर साल उस पर बीतने लगे। पर जब ये कॉल आई तो मैंने उसको कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे वालिद से वापसी की बात करूं। मैंने उसके वालिद को फ़ोन किया तो उसके वालिद ने कहा, मेरी एक बेटी थी पर जो रावलपिंडी के साथ डैम है उसमें डूब के मर गई थी, हमें तो उसकी लाश भी नहीं मिली। फिर मुझे पता चला कि जब उस बच्ची घर से निकली तो बाप ने अपनी बीवी को इस कदर ज़ोर से पटखा दीवार के साथ कि उसका सर जाके दीवार से लगा, और जैसे तरबूज फट जाता है वो एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और बाप को कितना अरसा बाद में जेल में गुजारना पड़ा। फिर एक इत्तफाकी हादसे का कह के वहाँ से वो जान छूटी, पर वो भी ज़िंदा नहीं रहा, मर गया। और अब जब उस बच्ची का फ़ोन आया तो उसने कहा, सर अब मैं एक यूरोपीय मुल्क में हूँ और मेरे साथ एक बच्चा है जो अब 17 साल का है और मैं नहीं जानती कि वो किसका है। फिर उसने कहा, मैं नहीं जानती कि किस बदबख्त का है, अब वो बड़ा हो गया है और बड़ा होने के बाद अब वो ना तो मुझे अपनी माँ मानता है, ना मेरे साथ रहता है, ना मेरे साथ जीने पे आमादा है। और तुफ़ है मेरी सारी ज़िंदगी पे कि मैंने जितने साल गुजारे, एक गलती करने के बाद हर दिन मैंने उसका ख़मियाज़ा भुगता, हर रात उसका ख़मियाज़ा भुगता। और मेरी ज़िंदगी में स्वाय सांपों के और बिच्छों के और जहरीले इंसानों के कोई एक भी याद नहीं है कि जो मैं कभी आईना देखूं और मुझे अपना चेहरा। उसने कहा, अब भी मैं नौजवान लगती हूँ, यंग लगती हूँ, पर गुनाह की ज़िंदगी बसर कर कर के मैं अपने आप को इस कदर ज़िल्लत के गड़े में महसूस करती हूँ कि जहाँ मुझे स्वाय मौत के कोई निकालने नहीं आएगा। जब उस खातून ने मुझे अपनी बेटी का ये बताया कि वो भागना चाहती है, लिटरली खातून हज़रात, मैंने सोचा कि ये जो रब हमको वाक़यात बताता है और सुनाता है और किसी से मिलवाता है और किसी से फ़ोन करवाता है, तो इसमें स्वाय इबरत के और स्वाय सबक के कि जो आने वाली नस्लों में से किसी ना किसी के काम आ जाए। यानी एक की ज़िंदगी अगर जल के बर्बाद हो गई, एक की ज़िंदगी अगर तबाह हो गई, तो तबाह होती ज़िंदगी में से भी मेरा रब कोई ना कोई खैर का पहलू निकालता है। और दूसरे आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, ये जितनी बच्चियाँ और बच्चे जब वक्त से पहले बड़े होने की कोशिश करते हैं, काश हम इनको समझा पाएँ, काश हम इनको बता पाएँ कि प्यारे बच्चों, ये जो कच्ची शाख होती है इस पर कभी फल नहीं लगता, और कच्ची शाख के साथ कभी झूला भी नहीं लिया जा सकता। और कच्चा जो दरख्त होता है ये कभी बोझ नहीं सहारता, ये हमेशा तड़क करके टूट जाता है। और ऐसे रिश्ते जो जज्बात की बुनियाद पे, फौरी वक्ती इश्ताल की बुनियाद पे, या जिसको हम एक इमोशनल डिसबैलेंस होता है उसकी बुनियाद पे हमें लगता है हमें मोहब्बत हो गई है, पर ये मोहब्बत नहीं होती, ये पहली दफ़ा किसी ने हमारी तारीफ़ की होती है। उस वक्त लड़कियां उस मेंढक की तरह होती हैं कि जिसे किसी ने एक कुएं से निकाल के, और उस कुएं में उसके घर वाले होते हैं जो कभी उसकी तारीफ़ नहीं करते, और वो बदबख्त उसको अपने हाथ पे रख कर तो कुएं की दहलीज पे, कुएं की मंडेरों पे यूँ दुनिया दिखाता है कि ये देखो दुनिया ऐसी, और तुम कितनी खूबसूरत हो, और तुम्हारी जुल्फ़ें और तुम्हारी आँखें और तुम्हारा कद और तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा रंग। तो लड़की पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये खूबसूरत जुमले सुनती है और उसके बाद नीम पागल हो जाती है। तब वो सोचती है, मेरे घर में मेरा बाप भी जालिम है, मेरे घर में मेरी माँ भी जालिम है, हद हो गई, मेरे बहन भाई भी कभी किसी ने मेरे हुस्न की, मेरी खूबसूरती की तारीफ़ नहीं की। तब वो हर चीज़ भूल जाती है कि उस घर में उसकी इज़्ज़त महफूज है, उस घर में वो एक प्यारी बेटी के तौर पे जन्म लेती है, बड़ी होती है, और चारों तरफ की दीवारों के साथ वो स्कूल में जाती है, पढ़ती है, और हर कोई उसको इसलिए इज़्ज़त की निगाह से देखता है कि वो एक इज़्ज़तदार घराने की बेटी है, वो किसी की बहन है। और जब जब वो इन रिश्तों को तोड़ के किसी ऐसे अहमक और बेवकूफ़ के साथ उस घर की दहलीज को पार करती है, तो वहाँ स्वाय बिच्छुओं के और स्वाय सांपों के और स्वाय जहरीले नाग जैसे लोगों के और कुछ नहीं होता, जिनकी निगाह सिर्फ़ उसके बदन पे, उसके जिस्म पे, उसकी इज़्ज़त पे, उसकी असमत के, और उसके मुहाफ़िज़ नहीं होते, वो सिर्फ़ उसको तार तार करने वाले होते हैं। वो सारे बेटे और सारी बेटियां जिन्हें उस वक्त मोहब्बत हो जाती है जब उनको नहीं होनी चाहिए।
ये वक्त होता है जब उनको अपनी ज़िंदगी के उन इनिशियल दिनों अपनी पढ़ाई पे तवज्जो करनी चाहिए, अपनी बुनियाद पे तवज्जो करनी चाहिए, अपनी ज़ात के दरख्त को मजबूत और ख़ूबसूरत और तरोताज़ा बनाना चाहिए, ताकि कल उस पर फल लग सकें, कल उस पर मोहब्बत की पींगें वो डाल सकें। उससे पहले जब जब वो करेंगे, मेरा रब इस बात को जानता है और इस बात से वो इबरत दिलाता है कि गुनाह में और गलती के कामों में कोई वापसी आमतौर पर इस तरह के कामों में नहीं होती और बहुत बुरा अंजाम सामने होता है। आज तक जिसने गलती की, या तो जान से गया या फिर अपनी इज़्ज़त और असमत की दौलत सारी उम्र के लिए लुटा के सिर्फ़ उन भेड़ियों के साथ ज़िंदगी बसर करता है कि जिनमें से कोई भी उसका अपना नहीं होता, और सिर्फ़ उसके बदन को नोचने के लिए और उसको इस्तेमाल करने